क्रीचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं। इस डरावनी सी दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। यह अपने सर पर एक टॉर्च सी लेकर घूमती है, जिसकी पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की संख्या में मछलियां एक साथ डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। नमस्कार। मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर यह अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ नापी गई बाद में। इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई आमतौर पर यह समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से ओरफिश का दिखना 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडीज जैलों में कई सारी जगहों पर दुनिया में डेड बॉडीज पाई गई हैं ओरफिश की समुद्र के तट पर। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मैक्सिको में दिखाई दी। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि साल 2001 में ही पहली बार था कि एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग करी गई हो। लेकिन बात फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसके टेंटिकल्स रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। यहाँ मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंप फिश थी जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसकी एंगलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। इस वीडियो हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाया जाता है वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है, लेकिन 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी है समुद्री तल से अगर कंपेयर करो तो। और 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हो तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की इकलौती लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं, ये दोनों और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है, और थोड़ा और नीचे हम जाएं, 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही लाइट जोन के बाद 200 मीटर की डेप्थ पर ही दूसरी जोन शुरू हो जाती है, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, सनलाइट में हर तरह के कलर्स होते हैं, पूरा कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ। पानी जो है वो लंबी वेवलेंथ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रेड सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन और आखिर में ब्लू और वायलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर की लाइट पहुंच पाती है, बाकी सारे रंग। स्ट्रॉबेरी स्क्विड, एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए, और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये सूरज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी ब्लडी बेली कोम्ब जेली। फिश मूव करती है तो इसके शरीर के ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स फ्लिकर करती है। ऐसा लगता है जैसे 8 रेनबोज की रोज पानी में मूव कर रही है।